हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हमारी एनडीए की क्लासेस चल रही हैं मैथ्स की। तो उस क्लासेस की सीरीज के अंदर हम लोगों ने सेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो कर चुके हैं बेटा, सॉरी, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज उसी की क्लास 2 है हमारी। तो सबसे पहले हम मेमोराइज करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा। हमने कल पढ़ा रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन के टाइप्स पढ़े, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन हम लोगों ने पढ़े कि रिफ्लेक्सिव में कैसा वर्क करता है, सिमेट्री कैसे वर्क करता है। उसी तरह से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक रिलेशन होता है बेटा मेरा, सिमेट्री से आगे पढ़ते हैं, वो सिमेट्री जैसा ही दिखता है आपको, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स से अगर आपने 10th तक भी मैथ किया तो आप समझ पा रहे होगे इनवर्स रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, राइट। इनवर्स रिलेशन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन जहां पे एक चीज का ऑपोजिट होता है ना दूसरा। आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि ए इंक्रीज होता है तो जो बी होता है वो डिक्रीज होता रहता है। एक चीज इंक्रीज दूसरी चीज डिक्रीज, उसे हम लोग बेसिकली बोल देते हैं इनवर्स रिलेशन। बट रिलेशन के जो चैप्टर है ना उसके अंदर कैसे काम करेगा रिलेशन, कि हमें ये बात पता है कि आर इज अ सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दो सेट के जितने भी रिलेशन बन सकते हैं उन सबका एक सबसेट ही है, तो पूरे बन जाएंगे ना जितने भी, उसका सबसेट होता है। तो मान लो बेटा कि आर कोई रिलेशन है मेरा ए कोमा बी, ओके, जिसमें हमारा जो ए है इट बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू डी। इज इट क्लियर कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ? तो आर इनवर्स, साइन होता है बच्चे इनवर्स का, आर इनवर्स इज सेइंग कि बी कोमा ए वेयर बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। चलो हमने ना एक चीज पढ़ी थी बच्चे, डोमेन एंड रेंज, राइट। अगर आपको याद हो हमने कल पढ़ा था डोमेन और रेंज। तो देखो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि ए इज डोमेन एंड बी इज रेंज, राइट। अब जैसे ही इनवर्स स्टार्ट हुआ देन बी इज डोमेन एंड ए इज रेंज, समझ रहे हो? अब आप बोलोगे मैम आपने तो सिमेट्री में भी यही पढ़ाया था, है ना, कि भाई ये उल्टा हो जाता है। बच्चे सिमेट्री में क्या होता है ना, सिमेट्री देखो कुछ ऐसा होता है। जब मैं इसको पूरा करवा देती हूँ आर इनवर्स को, देन वी विल गो अबाउट कि सिमेट्री और इन दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो तो फिर आर इनवर्स किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस ए का, ओके, क्योंकि वो उसका इनवर्स है, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक डिफरेंशिएट कर लेते हैं फटाफट से। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पेन। आप लोगों ने प्लीज मेरे को कमेंट में बताना कि आपको किस पेन में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है पढ़ते हुए। अभी हमारे पास पैनल नहीं है बट थोड़े टाइम में पैनल आ जाएगा, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस इन पैनल। तब तक के लिए ऐसे ही क्लासेस होंगी। और ये भी मेरे को लगता है कि इतना मतलब ईजी रहता होगा ना इसमें पढ़ना भी, इतना कुछ खास। ठीक है बेटा सुनो, जब मैंने पढ़ा सिमेट्री रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन में क्या होगा, एक सेट होगा जिसके अंदर कैसे कैसे रिलेशन होंगे, ए बी और बी ए, ठीक है। जितने उसके अंदर रिलेशन है ना उनके इनवर्स वहां पे मिलने चाहिए उस रिलेशन जैसे, उल्टे पुल्टे, जैसे ए का ए हो गया, ए बी का बी है, बस इसको इतना ही चाहिए होता है। जैसे ही बात आती है बेटा इनवर्स रिलेशन की, इनवर्स रिलेशन क्या कहता है कि मान लो मेरे पास कोई रिलेशन है आर, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, रिलेशन है ए बी, ए सी, हाँ बस इतना ही काफी है, ठीक है। इस तरह के रिलेशन है मान लो उसके पास। तब इनवर्स कैसा बनेगा बेटा, आर इनवर्स कैसा बनेगा, हर वो एलिमेंट जो रिलेशन का था वो उल्टा हो जाएगा। ए तो ए ही रहेगा, ए बी की जगह हो जाएगा बच्चे बी ए, और ए सी की जगह हो जाएगा बेटा सी ए।
समझ पा रहे हो? इसमें क्या होना चाहिए, रिलेशन से दूसरा जो सेट बनेगा वो उसमें सभी एलिमेंट उसके उल्टे होने चाहिए, और सिमेट्री में क्या होता है, उसके अंदर होने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट उसको मिलने चाहिए। ये डिफरेंस है हमारा इनवर्स और सिमेट्री का। ओके, होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीजें, क्योंकि ये इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, इसके बाद बेटा हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल करते हैं हमारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि आर मुझे गिवन है एक रिलेशन सेट ऑफ रिलेशन ए बी सी और ए सी। फाइंड आर इनवर्स, बहुत इजीली निकाल दोगे ना ये तो। आप क्या कहोगे, मैम उल्टा करने सारे रिलेशन, बी ए सी बी, सी को तो सी रखेंगे, और सी, दिस इज आवर आर रिलेशन इनवर्स। बहुत बेसिक था ये। और अगर सिमेट्री का केस होता तो उसे चेक करना होता ना, तो ए बी का उसी सेट के अंदर बी ए मिलना चाहिए था, वो होता सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अच्छा इसी के अंदर हम एक रिजल्ट लिख देते हैं हमारा, इफ R is a symmetric relation. If R is a symmetric relation, then अगर R खुद से एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो उसका R इनवर्स कैसा होगा, बिल्कुल R जैसा होगा, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर ही सभी के सभी उल्टे, हमारे उल्टे सीधे रिलेशन मिल जाते हैं। तो जब मैं उसको करूंगी तो वो सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा रिलेशन का, अदरवाइज रिलेशन सेम रहेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं, move downwards and एक एग्जाम्पल और करते हैं इसके बेस। ठीक है, कोई एलिमेंट है x विच रिलेशन, जिसका रिलेशन है y से। ठीक है, जहां पर x प्लस वाई जो मेरा है इज इवन नंबर है, तो हमें बताना है कि इज इट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, या तो रिफ्लेक्सिव होगा, या अभी रिफ्लेक्सिव याद होगा ना, दोनों सेम नंबर में मिलेंगे, दोनों मतलब और भी हो सकते हैं ना, सेम जरूरी है लेकिन मिलना। x प्लस वाई इवन नंबर है। बच्चा इवन नंबर किस किस केस में बनता है, आप सबसे पहले याद रखना है बात। इवन नंबर बनता है हमारा दो केस में, या तो इवन प्लस इवन हुआ हो, या ओड प्लस ओड हुआ हो। ठीक है, सेट बनाने की कोशिश करती हूँ मैं 2 से 10 तक। 2 प्लस 4 इवन रहा होगा, 4,2 भी इवन रहा होगा, 2,6, 6,2, 2,8, 2,10, 8,2, 10, और सिमिलरली 2,2। सॉरी ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा, हाँ ठीक चल रहा है। उसके बाद और नंबर 1 1 1 3 3 1 1 5 5 1 1 7 7 1 1 9 9 1, ये सभी केस हैं। सिमेट्रिक तो ये केस है, सिमेट्रिक तो ये देखो सबके उल्टे पुल्टे यहाँ पे मिल रहे हैं ना, 2 8 8 2।
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अपना क्वेश्चन अब बदल देते हैं, इसको सिमेट्रिक तो हमें दिख ही गया ये इजीली। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो बेटा, रिफ्लेक्सिव के अंदर सेम नंबर्स भी मिलने चाहिए ना। मिल गया हमें 2 2, मिल गया हमें 1 1, 7 7, ऐसे बहुत होंगे अभी तो। 7 7 होगा, 7 5 होगा, मोर होंगे। लेकिन 2 2, हाँ यहाँ तो हमें मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। 2 2, 4 4, 6 6, 8 8, 9 9, हर एलिमेंट का सेम एलिमेंट भी मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, मिल रहा है। 1 1 हो गया, ठीक है। 3 3, 5 5, 7 7, 7 9 9, है ना। तो इसका मतलब ये सिस्टम मेरा रिफ्लेक्सिव भी है। वेरी नाइस। अब इसी से आपके लिए एक होमवर्क बना देते हैं। सेम केस है, सेम यही क्वेश्चन है, एग्जांपल हमारा कि x रिलेटेड टू y वेयर x प्लस y इज इवन नंबर, सॉरी इज ऑड नंबर। आप ये इसको जरूरी नहीं है इतना सेट बनाने की देखने की, ये मैंने आपको समझाना था इसलिए मैंने इतना कुछ लिखा है, अदरवाइज इससे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो अगर इज ऑड नंबर तो फाइंड बच्चे इज इट रिफ्लेक्सिव और symmetric. Okay, it's a very nice question. You all have to do this and give me the right answer of this. सभी बच्चे प्लीज ये करना और इसके आंसर मुझे जरूर शेयर करना कमेंट में, ताकि मैं देखूं कि आप लोग क्या पढ़ते हो। ओके, इसके बाद एग्जांपल और करते हैं बच्चे बेटा हम। मान लो कि वही है एक्स रिलेट करता है, नहीं वेट, एक्स आर वाई नहीं, तो बच्चों को ना बाद में ये डाउट हो जाता है कि मैम हमेशा एक्स आर वाई नहीं मिलता, ए रिलेटेड टू बी, कोई भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड, जहाँ पे जो ए है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ओके, देन इट विल से कि इज इट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ध्यान से देखना, a is greater than equals to b, मान लो a is equals to a, ओके, इक्वल है b के मतलब वो a है ना। उस केस में क्या होगा, हमारे सेट क्या बनेंगे बच्चे बेटा, सेम बनेंगे, ए बी सॉरी बी बी, जो भी एलिमेंट्स होंगे सेम सेम बनेंगे। इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव तो होंगे होंगे क्या। अच्छा ठीक है, अगर अब a जो है वो बड़ा है b से, यानी कि a को बड़ा होना जरूरी है। अगर मान लो यहाँ 5 मान रही हूँ तो यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, 2 5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास a जो है वो ग्रेटर देन है b से, साथ पीछे वाला b एलिमेंट है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होंगे। दिस इज ओनली सिमेट्रिक, ओनली सॉरी रिफ्लेक्सिव बेटा, ओनली इट शुड ओनली बी रिफ्लेक्सिव। आपके लिए फिर से एक होमवर्क क्वेश्चन जो कि रहेगा सेम, दैट a related to b, और if a is less than equals to b then reflexive और symmetric। ठीक है, इसके आंसर्स में इसको आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आप a और b नाम के तो सेट बना लिया करो, ताकि आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाए, ये क्या बोलना चाहता है या फिर ये क्या करना चाहता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और टाइप पढ़ते हैं रिलेशन का, विच इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आते हैं, बट वी विल कवर इट ऑल बच्चा, नथिंग इज हार्ड हियर। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसको इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आपको मैं समझाती हूँ, पहले आपको थोड़ा स्टेटमेंट वाइज लिख लो कि मान लो A is related to B and B is related to C, then A is related to C. Okay, A is equal to B, B is equal to C, तो ऑटोमेटिकली A is equal to C ना, ये वही बात कर रहा है, इसके अलावा इसने कोई खास बात नहीं करनी है। ओके, इसके बाद दिस फॉर्मेशन इज नोन एज ट्रांजिटिव
रिलेशन। ट्रांजिटिव में ही हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। हाँ, इतना मुश्किल नहीं है, ट्रांजिटिव में ही बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, कोई एग्जांपल करके देखते हैं इसका। यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, वेट, कि भाई ए बी बिलोंग करता है आर से और बी सी भी बिलोंग करता है आर से, तो हमारा ए सी भी बिलोंग करेगा बच्चे किससे, आर से। ओके ओके, एग्जाम्पल करते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 और 3। मेरा रिलेशन कुछ ऐसा है, मेरा रिलेशन कुछ ऐसा है, 1 1 1 2 ऐसे नहीं, 1 2 2 3 और 1 3, ऐसा रिलेशन। यहाँ पे देखो 1 किससे बिलोंग करता है, रिलेट करता है 2 से, 2 किससे रिलेट करता है 3 से, तो यहाँ पे एक और चीज रिलेट हो रही है 1 से 3। ये सब हो जाए, इसी को हम बोलते हैं हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी में अगर मैं एक रिलेशन ऐसा बना दूं, पेन चेंज करता कि तुम डिफरेंस देख सको, इसी में सेकंड में ऐसे बना दूं, मैं एक रिलेशन बना देते हैं बेटा 1 2 2 1 1 1। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ? चेक कर लेते हैं। ओके मैम, कि 1 का रिलेशन है बेटा 2 से और 2 का रिलेशन है 1 से, तो 1 का रिलेशन किससे है, 1 से, तो ये भी कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके ओके, इतना कुछ ध्यान से देखना इन चीजों को। यहाँ पे आप रिजल्ट दे सकते हो, कि अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट है, देन वी कांट फाइंड, हम नहीं निकाल सकते कि उसमें कितने ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस। ये बात याद रखनी है स्टेटमेंट वाइज। ओके, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद एक और रिलेशन आता है रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ड क्वेश्चन हमारा जो एनडीए है वो पूछता है, इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन। सभी जिन्होंने थोड़ा पहले पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने क्यों बोला कि इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन, एनी रिलेशन, नहीं एनी नहीं लिखेंगे बेटा, एनी ज्यादा लिख दिया ना, हाँ, रिलेशन विच इज 3 things. First is reflexive, second is symmetric, and third is transitive। जो सेट ये तीनों की कंडीशन को फुलफिल करेगा इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी रिलेशन को मैं बोल दूंगी बच्चे इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल से ही शुरू करें। मान लो मेरे पास कोई सेट है ए, ए में वही एलिमेंट्स है मेरे पास, एक्स वाई जेड मान लेते हैं कोई, तो मान लो मेरा रिलेशन है, माई रिलेशन इज
ए कैसे आ गया जब x है हमारे पास, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, एक्स वाई, वाई एक्स। अब वो मेरे को बोल रहा है कि चेक इज इट ट्रांजिटिव और नोट। ओके, हम चेक कर लेंगे। देखो पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ये सब कुछ क्लियर दिखाई दे। देखो एक्स एक्स ओके है, वाई वाई है, जेड जेड है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो ये है। उसके बाद एक्स वाई, वाई एक्स उल्टा सीधा भी कुछ है, यानी कि ये सिमेट्रिक भी है। इसके बाद ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। एक्स का रिलेशन एक्स से है, उसके बाद एक्स का रिलेशन वाई से है, तो एक्स वाई नाम का भी रिलेशन है। वाई वाई है, वाई का रिलेशन एक्स से है, तो वाई एक्स नाम का रिलेशन है। जेड का रिलेशन जेड से है, उसके बाद कोई जेड का ऐसा सच रिलेशन है ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम, खत्म है बात, है ना, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक्स वाई का रिलेशन, एक्स का रिलेशन वाई से है, वाई का रिलेशन एक्स से है, तो क्या एक्स का रिलेशन भी एक्स से है? यस मैम है, तो इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो इस सेटों में क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। होपफुली ये क्लियर होगा। इसके बहुत से क्वेश्चन करेंगे अभी हम, इसको इतना इजीली नहीं छोड़ देंगे क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर हमेशा होती है। इट्स नॉट अ यू, इट्स द मेन थिंग कि हमेशा सभी को होती है, हमें भी होती थी जब हम पढ़ते थे बेटा। एक है एग्जांपल ए, ठीक है। ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 5 9, ओके, और मेरे को रिलेशन गिवन है 1 1 5 5 9 9 1 5 5 9 1 9 और 9। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? फटाफट चेक कर लेंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे हमारा, ठीक है। अब पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, 1 का रिलेशन 1 से है, ठीक है, 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है। 5 5 9 9, तो यानी कि 1 1 5 5 9 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बेटा ये है। ओके, सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं? 1 1 5 9 9 तो है ही उल्टा, 1 5 है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ओके, यानी कि इक्विवेलेंस तो ये नहीं है। ट्रांजिटिव हम चेक कर लेते हैं। 1 का रिलेशन 5 से है, तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 5 से है, 5 का 1 का रिलेशन 5 से है, ओके ठीक है। 5 का रिलेशन 5 से है, 5 का रिलेशन 9 से है, 5 9 है, ओके ठीक है। 1 का रिलेशन 9 का रिलेशन 9 से है, 9 का रिलेशन 1 से है, एक मिनट, वेट 1 का रिलेशन 9 से है, 9 is related to 9 and 9 related to 1, तो 9 1 नाम का पेयर भी है, 1 9 है, 1 का रिलेशन 9 से 9 का, तो यस ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है ना, तो ये कैसा सेट नहीं है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। एज सच ये 1 2 है, 2 1 नहीं है, 1 4 है, 4 1 नहीं है, ठीक, एक है दूसरा नहीं है, 2 है 1 नहीं है। इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे और हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हम आराम से निकाल पाएंगे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं इसके, विच आर if R1 and R2 are two equivalence relation, R1 and R2 are two equivalence relation, on set A, then क्या होगा? फर्स्ट R1 intersection R2 is equivalence, okay,
सेकेंड R1 intersection R2 is reflexive and symmetric. ऐसा देखो, अब इसमें अभी मैं लिखूंगी, एक सेकेंड ना। अब मैं यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखूंगी बेटा कि इट्स नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि कुछ केस में ट्रांजिटिव भी हो सकता है ना। अब ऐसा है कि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना तो मैंडेटरी है कि होगा ही होगा, कोई भी नहीं रोक सकता इसको होने से। ओके, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा कि मैम ने ऐसे क्या लिख दिया था, वैसे क्या लिख दिया। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अंदर ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। बेस्ट टेक्निक तो यही है पढ़ने की, मैथ्स। रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। खुद 90 डेज है मान लो हमारे पास, बेसिकली 90 डेज में आपको फुल प्रैक्टिस करनी, क्योंकि पेपर 1 पूरा मैथ का है बेटा, आप छोड़ दोगे फंस जाओगे, ठीक है। तो प्लीज प्रॉपर प्रैक्टिस करो, सेट्स के टेस्ट लगाओ। टेस्ट मेरे नहीं लगा रहे, कोई बात नहीं भाई, किसी और के लगाओ। टेस्ट सेट है, कोई बुकलेट है, आप प्लीज क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पॉसिबल है ना चीजें ही। ऐसा नहीं होगा ना, मैथ सही है कि क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन इक्विवेलेंस, बस रिलेशन यहीं पे खत्म होगा ना। इक्विवेलेंस में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अब हम लोग बता पाए कि भाई। चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन हमारे। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई रिलेशन है मेरा बेटा ए बी सी on a set A is equals to A B C। बेटा क्या ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस है? आप चेक कर लो। मैम ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये दिख ही रहा है मुझे, क्लियर कट, बिल्कुल इजी है। ए बी बी सी दिखा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। साथ में ए है, ए का उल्टा ए है, बी है, सी है, तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। देख लेते, ए का रिलेशन ए से है, उसके बाद कोई रिलेशन कहीं दिया, फिर वो ए का रिलेशन ए से ही है, बी का रिलेशन बी से, सी का रिलेशन सी से, कोई आपस में 2-3 कंपैरिजन नहीं दिया, तो ये ट्रांजिटिव भी है। और इससे एक रिजल्ट में बना सकती हूँ, एवरी, बहुत बुरा लिखा गया है ये, अच्छे से लिख देते हैं इसको, एवरी आइडेंटिटी सेट याद है ना, ए बी बी सी सी सेम एलिमेंट। एवरी आइडेंटिटी सेट इज अ इक्विवेलेंस सेट। ओके, होगा इक्विवेलेंस सेट ही होगा। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं एक और एग्जांपल करते हैं, चलो बढ़ते हुए आगे। इस एग्जांपल में मैं क्या करती हूँ, एक सेट ले लेते हैं बच्चे हम ए, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट होंगे 1 4 5 7 मान लेते हैं, और उससे से एक रिलेशन डिराइव हुआ है मेरा, विच इज 1 1 4 4 5 5 7 7। तो लेट मी नो कि ये कैसा रिलेशन होगा। अभी मैम आपने लिखा है ना इक्विवेलेंस सेट होगा, सेट नहीं होगा, रिलेशन होगा। रिलेशन तो कैसा रिलेशन है बच्चे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। लगभग हमारे सभी टाइप्स हो चुके हैं, अभी हमें फंक्शन की तरफ मूव करना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का सम अप करते हैं, कल से फंक्शन स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कुछ रिजल्ट लिखवा दूंगी, देन वी विल सम अप द क्लास ऑफ टुडेज क्लास। चलो एक बात लिखते हैं,
कोई क्वेश्चन है, मान लो A related to B, okay, where A minus B divisible by C, where C is non-zero, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता ना। ओके, ये इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा? इक्विवेलेंस और नॉट निकाल लेते हैं मैम, क्या दिक्कत हो गई? कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। मान लेते हैं उसको रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का केस कैसे चेक होगा बेटा? कि भाई रिफ्लेक्सिव में वो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या अगर मैं ए बाय में सी कर दूं तो 0 बाय सी क्या ये डिविजिबल है? यस मैम, इट इज डिविजिबल। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं बच्चे। क्या ए माइनस बी क्योंकि इक्वल होगा बी माइनस ए के? हाँ भाई, नहीं मैम। हाँ, देखो बेटा, देखो नेगेटिव साइन आएगा ऑब्वियसली। एग्जांपल ले लेते हैं सब प्रॉपर। 2 माइनस 4 बाय 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बाय 2। ये भी डिविजिबल है ना, और ये भी डिविजिबल है। बेशक ये -2 छोड़ेगा, -1 छोड़ेगा और ये 1 छोड़ेगा, बट वो डिविजिबल है ना प्रॉपर, तो ये भी सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब मैं चेक कर लेती हूँ फटाफट से कि ये क्या ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ट्रांजिटिव भी बच्चों को दिखाती है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को आराम से कर लेते हैं बच्चे। ट्रांजिटिव देखते हैं, मैं बताती हूँ वो कैसे होगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप लिखो, पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि ट्रांजिटिव थोड़ा अलग से देख पाओ। ट्रांजिटिव में होना चाहिए कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू एनी, क्योंकि सी तो हमने मल्टी डिवीजन नंबर लिया, तो मैं इसको मान लेती हूँ बी रिलेटेड टू डी, देन ए रिलेटेड टू ऑल्सो डी। क्लियर है? देखते हैं। ए माइनस बी डिवाइडेड बाय सी और बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस डी, सॉरी, डिवाइडेड बाय सी। तो होना क्या चाहिए कि ए माइनस डी भी डिवाइडेड बाय हो सी से। क्या ये होगा? होगा मैम, होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन। आप चाहे इसका एग्जांपल ले सकते हो। आप मान लो कि आपका ए है 9, बी है 3 और सी है 6। 9 में से 3 गए 6, 6 बटा 6 एक आ गया। और डी में मान लेती हूँ मेरा है -3 आया ना, ये 3 आया ना, ये 3 में माइनस इसको 2 मान लेते हैं, C2 है मान लो, ठीक है, इजी हो जाएगा। 3 माइनस 1 बाय 2 कट गया, तो बेटा 9 माइनस 1 भी जब मैं 2 से भाग करूंगी तो 8 ही आ रहा है ना। तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये कैसा रिलेशन है बच्चे? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई आपको डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लेना, तो मेरे ख्याल से आपको होने नहीं चाहिए। अब इस तरीके से आप एज सच निकाल सकते हो ना चीज़ों को। अब कुछ रिजल्ट्स लिख लो बेटा, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कर लेंगे, कल करेंगे थोड़े से। आप लिखो, सबसे पहला रिजल्ट लिखो कि लेट आर बी an equivalence relation, then on set A which is x y z, तो रिलेशन क्या बनेगा? x x y y z z x y y x, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज पढ़ते हैं बेटा, इक्विवेलेंस क्लास। इसके बाद क्लास समाप्त करेंगे, अभी पेंडिंग है काम, मुझे लगा कि हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। 45 मिनट्स तो क्लास लगा ही सकते हैं मैथ्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मैथ्स। ओके, इक्विवेलेंस क्लास कैसी होगी? इक्विवेलेंस क्लास समझ पा रहे हो कुछ? इक्विवेलेंस क्लास से इसका मतलब देखो ये हुआ बेटा
कि ये x है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, और ये आता है मेरा y, y क्या है, x कोमा y बिलोंग्स टू R, ठीक है। देन क्लास पार्टीशन करेंगे, ठीक है। देन किसका क्लास पार्टीशन करूंगी मैं, एक करेंगे हम A का, एक करूंगी मैं B का, और एक करूंगी मैं C का, जहां पे R मेरा मैंने अभी लिखा था कैसा था, मान लेते हैं AA BB CC AB BA। एक ही क्लास बनाएंगे तो ए के पार्टीशन देखो बेटा कैसे हैं, ए का रिलेशन एक तो है ए के साथ और एक है बी के साथ, ठीक है। बी के साथ देखते हैं, बी का रिलेशन है एक तो खुद बी के साथ और एक ए के साथ। सी का रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ सी के साथ, ठीक है। जो सेम सेम दिख रहे हैं ना बेटा, ये सेम सेम, इसको तो मैं बोल दूंगी पार्टीशन 1, ए बी बी, ये बात कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सी अकेला है तो ये हो गया बेटा पार्टीशन। इस तरह से क्लास को हम डिवाइड कर लेंगे, जो भी सेट होगी ना, आगे वाले से पीछे का क्लास डिवाइड कर देंगे ना। ए के लिए कौन कौन है, ए बी, बी के लिए कौन है बी ए, सी के लिए कौन है सी। एक एग्जाम्पल करवा दूंगा आपको इसका। तो बेटा इससे क्या होगा, ये है इक्विवेलेंस क्लास के पार्टीशन, इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशन, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी इसमें कि P1 यूनियन P2 क्या बनेगा, सेट वापस ए बन जाएगा। आप बना के देख लो भाई, रिजल्ट्स को याद करने से अच्छा आप बना के देख लो। देखो मैं यूनियन करूंगी तो ए बी सी में कौन कौन आएगा, ए बी और सी, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, सब कुछ आ गया तो ए बी सी बन गया, दोबारा बन गया मेरा सेट। दूसरी बात P1 इंटरसेक्शन P2 क्या बनेगा बेटा, नथिंग ना, 5। अगर वो उसमें कुछ कॉमन है ना बेटा तो वो क्या होगा, वॉइड होगा बीच में, है ना, तभी तो उसमें कुछ कॉमन नहीं आया, अदरवाइज तो पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 सेम होते। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड में, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मैं क्लास को ना भूल जाते हैं ना। एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना देती हूँ बेटा मैं, चलो 1 1 1 4 4 5 5 5 4 4 5 5 1 1 5। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन तो है। क्लास बना लेते हैं हम, क्लास किसकी, 1 की निकलेगी, 4 की निकलेगी, 5 की निकलेगी, और कुछ नहीं है। सेट मेरा मान लेती हूँ था 1 4 और 5। 1 की क्लास क्या बनेगी, 1 और 5। 4 की क्लास क्या बनेगी, 4 itself एंड 5। 5 की क्लास क्या बनेगी बेटा, 5 और सॉरी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना ना हमारा, इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। इतना ही रखते हैं इसको, बस इतना ही रखते हैं इसको। तो 1 1 बस 1 का 1 से रिलेशन है ना, नो 5। उसके बाद 4 का 4 से रिलेशन है और 5 से है, 5 का 5 से रिलेशन है और 4 से है। ठीक है, हो गया, अब आया समझ में। तो ये हो गया पार्टीशन 2, ये हो गया पार्टीशन 1। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। इसका यूनियन करके देखोगे तो वापस सेट बन जाएगा 1 4 5 का, और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो वो आएगा 5, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अब हम कुछ
लिख देते हैं। रिजल्ट लिख दो बेटा साथ साथ मेरे। कि number of equivalence classes is equal to number of elements in set। ठीक है, जितने एलिमेंट्स होंगे सेट में उतनी ही नंबर ऑफ क्लासेस बनेगी, क्योंकि हमें सिर्फ डोमेन देखनी होती है 1 2 3। ठीक है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन करने की तो मुझे नहीं लगता एज सच कोई खास ज़रूरत है। एक रिजल्ट लिखवा लेते हैं बेटा, सब फिर क्लास को ख़त्म करते हैं आज की, हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। कि इफ़ a is equals to n then minimum number partition is equal to 1 and maximum number of partition is, कम से कम एक तो होगा, partition is n, जितने भी नंबर होंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा अगर आप नए हो या फिर जुड़े हुए भी हो मेरे साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक किया करो वीडियो को, कमेंट किया करो जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, और मुझे बताओ कौन सा पेन आपकी आंखों को अच्छा लगता है जब मैं लिख रही होती हूँ, कौन सा कलर का पेन मैं यूज़ करूँगी, ये सब आप मुझे बताओ। और बेटा व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करो, उसमें अभी थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है, हमको ड्राइव से सब कुछ भेजना पड़ रहा है, कोई खास बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम में मैं उसके टेलीग्राम ग्रुप भी बना सकती हूँ, तो आप प्लीज़ पहले व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करो, सभी जितने भी लिंक्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो सब मैं वहीं शेयर कर रही हूँ। तो बेटा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो एक एक चीज़ को। कल से हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे और फिर इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर देन हम कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, तो सिलेबस बढ़ता ही जाएगा। सितंबर तक हमें पूरा सिलेबस करना है विद प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन को सोल्व करना है, जस्ट थ्योरी तो आप हर जगह से पढ़ के ही आ रहे हो ना, क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे बेटा अब हम। ठीक है, अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो जो मैं डीपीपी दूंगी आपको एवरी संडे, तो उसके ऊपर, उस टेस्ट के ऊपर भी एक क्लास कंडक्ट करवाई जा सकती है, लाइव क्लास भी सकती है। अगर आप लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स करोगे तब वो होता है, ऐसे तो मैं कैसे पता लगा सकती हूँ। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बेटा, थैंक यू सो मच।